ESPN क्रिकेट इन्फो ने आप पे आर्टिकल लिखा, आप ओपनिंग बैटर हो तो आप डरो कि शाहीन शाह अफरीदी आपको बॉलिंग करवाने आएगा। तो इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को ये बताने की जरूरत है कि आप हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की। शाहीन शाह अफरीदी इज मोर इम्पैक्टफुल देन बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करूंगा अपने प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। मेन बात शाहीन पे करूंगा, बाकी नसीम और हारिस रऊफ पर भी है। लेकिन मैं जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 2024 तो मैंने कहा था कि मुझे बिलीव है कि शाहीन शाह अफरीदी हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा, क्योंकि आपको ये बात पता है, मशहूर कोट है कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं, बैटर्स आपको मैच जितवाते हैं और बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं। और ये जो बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं ना, उस बात पे मुझे बिलीव तब होता है जब मैं शाहीन शाह अफरीदी की तरफ देखता हूँ। मैंने कहा था आमिर भी है, नसीम भी है, हारिस भी है, सब है, लेकिन मैं इस टाइम शाहीन शाह अफरीदी से ऊपर किसी को भी नहीं रखूंगा। मुझे बिलीव है कि शाहीन हमें टूर्नामेंट जितवाएगा। तो शाहीन में ही वो एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं कि वो आपको टूर्नामेंट जितवाएगा। अगर आप पहले मोहम्मद आमिर के ऊपर आए, आपको याद है मोहम्मद आमिर ने फिक्सिंग की, जो भी हुआ साहब का केस खुला, और उसके बाद आमिर जब वापस टीम में आने लगे तो अजहर अली, मोहम्मद हफीज और एक दो और प्लेयर्स थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे अगर मोहम्मद आमिर टीम में खेलेगा। ठीक है, वो सीनियर, अब मोहम्मद हफीज कैप्टन रह चुके थे, ठीक है, वो परमानेंट टीम का हिस्सा, अजहर अली परमानेंट टीम का हिस्सा सालों से, तो वो परमानेंट प्लेयर्स थे। उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे अगर मोहम्मद आमिर टीम के अंदर खेलेगा। अगर वो बैटिंग लाइनअप से दोनों चले जाते तो आपकी बैटिंग लाइनअप वैसे ही गिरी हुई थी और जमीन में गिर जाती थी। लेकिन उस टाइम के जो कप्तान थे, आई थिंक शाहिद खान अफरीदी या मिकी ऑथर या कोच जो भी थे, सबका यही फैसला था। एक शाहिद अफरीदी स्टांस नहीं ले सकते एक प्लेयर पे, पूरी मैनेजमेंट होती है। तो उस टाइम की मैनेजमेंट का ये स्टांस था कि अगर मोहम्मद आमिर तो खेलेगा, लेकिन आपने खेलना है या नहीं खेलना है वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, कितना मीडिया खिलाफ था, प्लेयर्स खिलाफ थे, सब खिलाफ थे। ठीक है, मोहम्मद आमिर की जो टीम में वापसी की वजह से, ठीक है, उसके बाद कहते नहीं कुछ कर सकता, जब नहीं ये करेगा क्या कर लेगा, कम बैक करके फलाना टमकाना। लेकिन आमिर ने जवाब दिया 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में। उसने तमाम वो जो इल्ज़ाम थे, तमाम वो धब्बे थे जो पाकिस्तान के ऊपर उसकी वजह से लगे थे, उसने उसका पे ऑफ कर दिया था 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में, और ग्राउंड में जवाब दे दिया था। 2016 की एशिया कप बेहतरीन, 2019 का वर्ल्ड कप बेहतरीन। तो उसने वो चीज़ उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया था जो लोग उसको टीम में आने नहीं देते थे। ज़बरदस्त किस्म का तमाचा मारा था। फिर अगर आप साथ वाले मुल्क में देखें, जसप्रीत बुमराह 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, उसके बाद उस तरह का वो डोमिनेट नहीं कर पाया। प्रीवियस अगर ईयर्स देखें, इंजरी से पहले जो जसप्रीत बुमराह के, तो डोमिनेंस नहीं थी जसप्रीत बुमराह की। उसके बाद जब बुमराह इंजर्ड थे, IPL नहीं खेलते थे, IPL मिस करते थे, लोग कहते थे जी पोलियो बॉलर है, 2 बॉल के बाद इंजरी हो जाएगी इसको, ये है फलाना है, लंगड़ा है, फलाना टमकाना, कितना उसको क्रिटिसाइज किया गया। और जब उसका 2022-23 में जो 23 था शायद, आयरलैंड की सीरीज हुई थी, मुझे आज ईयर एग्जैक्ट नहीं याद, 23 था शायद, वो सीरीज मैंने खुद देखी थी जसप्रीत बुमराह की। जब वो आए इंजरी के बाद, उन्होंने पूरा टाइम दिया था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको पूरा रिहैब करवाया और पूरी इंजरी ठीक करवाई, उसके बाद उनका कमबैक करवाया गया। जब उनका कमबैक हुआ तो उन्होंने उस सीरीज के अंदर 140 प्लस क्लिक कर रहे थे, अपना पहला मैच था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप देखे, आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप। 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें भी वो उन्होंने बहुत अनलकी रहे हैं, बहुत सारी बॉल्स ऐसी उन्होंने डिलीवरीज करवाई राउंड द विकेट आके, लेकिन नहीं थी उस दिन किस्मत में। ठीक है, मेहनत बहुत की, पूरा वर्ल्ड कप आउटस्टैंडिंग। 2024 का वर्ल्ड कप सिंगल हैंडली उन्होंने इंडिया को जितवाया। किस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान के कहते ना पेट के अंदर से निकाल, एक होता है ना झोली में रखा हुआ मैच ले लेना, उसने पेट के अंदर वाला मैच निकाला, मुंह के अंदर हाथ डाल के मैच निकाला उसने। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का आपके सामने है, आप भी जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल, वो मैच उसने निकाला कैसे, ना आपको समझ आई ना आई होगी, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि वो जसप्रीत बुमराह ने किया गया उधर, वो किस तरह कर दिया 30 बॉल पे 30, मतलब किस तरह, कैसे जसप्रीत बुमराह ने कैसे कर दिया। ठीक है, उसने जवाब दिया, उसने ग्राउंड में आके जवाब दिया। ठीक है, और आप टूर्नामेंट बॉलर ही जितवाते हैं। आपको याद है कार्लोस ब्रेथवेट को ने 3-4 छक्के लगा दिए थे। ठीक है, बेन स्टोक्स आगे हार्दिक पांड्या के मिलर खड़ा हुआ था,
उधर तो चले फिर कार्लोस ब्रैथवेट था, उस टाइम कार्लोस ब्रैथवेट कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं था, ठीक है। इधर तो प्रॉपर मायानाज मानव मंजा हुआ हिटर था, उससे भी उसने बचा लिया। तो बॉलर ही आपको टूर्नामेंट में बचाते हैं। तो शाहिन शाह अफरीदी को अपने मोहम्मद आमिर से सीखने की जरूरत है। शाहिन शाह अफरीदी को अपने आप को बूस्ट अप करने की जरूरत है। ठीक है, आपका कोई टाइम था कि आप बैटर्स आपसे डरा करते थे। ESPN क्रिकेट इन्फो ने आप पे आर्टिकल लिखा कि अगर आप बैटर हो और आप ओपनिंग बैटर हो तो आप डरो कि शाहिन शाह अफरीदी आपको बॉलिंग करवाने आएगा। ये आर्टिकल लिखा गया था आपके ऊपर। आप खतरनाक किस्म के बॉलर थे, आपका नाम था शाहिन शाह अफरीदी आएगा, बचेगा कोई भी ओपनर नहीं। आप इस तरह के बॉलर, आपका धाक बैठी हुई थी पूरी दुनिया में आपकी डाक थी कि शाहिन शाह अफरीदी अर्ली ओवर्स में तो नहीं छोड़ेगा। और शाहिन शाह अफरीदी का 2021 का वर्ल्ड कप देखो, 2022 का देखो वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप आप इंजरी के साथ आप टीम को फाइनल तक लेके गए हो। आप में इतना कैलिबर है कि आप फिट हो तो आप पता नहीं क्या कर लो, और आप इंजरी के साथ अगर फाइनल तक लेके जा सकते हो तो आप इमेजिन करो कि आप 100% फिट हो तो आप क्या कर सकते हो। आप अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स के ऊपर बिलीव रखो, उनको बैक करो। आपने जो 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल हमें खिलाया है ना, वो सबसे बड़ी आपके लिए बूस्ट अप होने वाली मूवमेंट है कि मैं इंजरी के साथ पाकिस्तान को फाइनल तक लेके जा सकता हूं ना, तो मैं इंजरी के बगैर मैं क्या कर सकता हूं। आपको इस चीज से बूस्ट अप लेने की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह तो 100% फिट था, उसने वर्ल्ड कप फाइनल जितवा दी। आप बगैर अनफिट थे और आप फाइनल तक हमें लेके गए। ऑलमोस्ट आधा मैच भी फाइनल जितवा दिया था आपने। तो आप इससे बूस्ट अप लो, अपने आप से बूस्ट अप लो, अपने आप से आप जो है ना मोटिवेशन लो। आप जसप्रीत बुमराह से लेते हो, आप मोहम्मद आमिर से लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप अपने आप से मोटिवेशन लो। आप खुद को मतलब रिकॉल करवाओ कि मैं वही शाहिन शाह अफरीदी हूं जो 2022 में इंजरी के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल तक लेके गया और आधा फाइनल भी जितवाया है मैंने। तो आप खुद को एबिलिटीज को बैक करो, आप वही नसीम शाह हो, आप वही हारिस रऊफ हो, आप वही शाहिन शाह अफरीदी हो। लेकिन मसला क्या है, उस टाइम आपको बिलीव था अपनी स्किल्स के ऊपर, आप अपनी स्किल्स इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन आज क्या है, आज वही शाहिन शाह अफरीदी हो, लेकिन आप ना तो अपनी स्किल्स के ऊपर बैक कर रहे हो, अपने आप को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो फर्क कुछ भी नहीं है, वही शाहिन शाह अफरीदी हो, लेकिन अपने आप को बूस्ट अप करो, खुद को जानो। जैसे मैंने कल बताया कि बाबर आजम को ये खुद को बताने की जरूरत है कि मैं बेस्ट बैटर हूं, तो इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी को ये बताने की जरूरत है कि आप हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की। शाहिन शाह अफरीदी इज मोर इंपैक्टफुल देन बाबर आजम। ये मैं बात खुलेआम करता हूं, बाबर आजम इंपैक्टफुल नहीं है, शाहिन शाह अफरीदी मोर इंपैक्टफुल है बाबर आजम से। और शाहिन शाह अफरीदी ज्यादा एबिलिटीज रखता है मैच जितवाने की बाबर आजम से। ये बात मैं क्लियर करता हूं आपको, और ये बात आपको भी बतानी चाहिए कि शाहिन शाह अफरीदी हूं और मैं मैच जितवाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज बैक करनी। ये वही लोग हैं जो कल आपको गालियां दे रहे, मैं भी वही हूं जो आपको कल सपोर्ट कर रहा था। आज मैं आपको अगेंस्ट बोल रहा हूं ना, तो मेरा बात करने का मकसद तंज नहीं है कि मैं आपको तंज नहीं कर रहा या आपको लेट डाउन करने के लिए नहीं बात कर रहा। मेरा मकसद तंज बड़ाए इस्लाह है कि मैं आपको अगर तंज कर रहा हूं ना, तो वो आपकी इस्लाह के लिए है, वो आपको अच्छा जो है ना बूस्ट अप मिले आपको, और आप मोटिवेशन लो कि यार ये बंदा मुझे कुछ कह रहा है, मैंने प्रूव करना है। मैं आपको वो वाली मोटिवेशन दिलाना चाहता हूं। मेरा तंज बड़ा इस्लाह है, मेरा मकसद आपकी इस्लाह करना है, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो, मैं ये चाहता हूं। मैं अगर बात करता हूं शाहिन शाह अफरीदी पे, मैंने बहुत गुस्सा भी आया, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा भी आया। क्यों? क्योंकि मैंने वो शाहिन शाह अफरीदी देखा था जो अर्ली ओवर्स में टिकने नहीं देता था, 140 से नीचे आता ही नहीं था, उसकी बॉल नजर नहीं आती थी, इन स्विंग होती थी। और आज वही शाहिन शाह अफरीदी बंगालियों से मार खा रहा था। मुझे दुख होता है, दिल से दुख होता है कि आप हमारे प्रीमियम बॉलर हो। आप मतलब 24 साल की उम्र है, आप कम बैक कर लोगे, कोई मसला नहीं है, अभी आप 24 साल की हुए हो। लेकिन दुख होता है कि आप वो पीक टाइम था आपका, कि वो टाइम पीरियड मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी बॉलिंग के लिए हम लोग वेट किया करते थे कि चलो यार बाबर की बैटिंग नहीं आई, बॉलिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो शाहिन की बॉलिंग देख के जाते हैं, यार विकेट लेके जाएगा। आपकी बॉलिंग हम लाजमी देखते थे। लेकिन आज वो टाइम है, आप कहते हैं यार शाहिन शाह अफरीदी अगर कराया, यार देखे ही ना। इस तरह का आपकी फॉर्म चल रही है, तो थोड़ी रेस्ट लो। आपकी ओवर्स अगर आपके देखे जाए तो आपने प्रीवियस के ईयर्स में कितने ओवर, 700 ओवर्स करवा चुके हो। और रबाडा को देखो तो उसने 350 करवाए, तो आप बहुत ही ऊपर जा रहे हो। तो अपने आप को खुद भी रेस्ट दो, खुद भी रेस्ट करने की कोशिश करो, इंजरी पे काम करो। आपकी इंजरी है, आप जो डोमेस्टिक का लोकल मैच है, यूजलेस मैच है, उसमें आप दोबारा बैटिंग करने आ गए हो। आपकी टीम भी प्ले ऑफ में चली गई है, लेकिन आप फिर भी बैटिंग करने आ रहे हो ना। तो आपने टीम को मतलब है कि क्वालिफाई करवाना था, यूजलेस मैच, उसमें आप इंजरी के साथ वापस आ गए हो। तो खुद को खुद
ठीक करने की कोशिश करो। ये काम बाबर आजम ने तो नहीं करते। आप कहते हो बाबर आजम ने पूरा 22 वर्ल्ड कप इंजरी के साथ खिलवा दी, तो ये डोमेस्टिक का यूजलेस मैच था, इसमें भी बाबर आजम ने कहा था कि आ जाओ दोबारा बैटिंग करने के लिए। तो आपके अंदर खुद गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। आप इतने स्किलफुल बॉलर हो, इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, दुनिया की हर लीग आपने खेली हुई है, आपके अंदर इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये आपके लिए शर्म का मकाम है। खैर, आप इस्लाह करो अपनी, आप को स्किल्स को बैक करो, रेस्ट लो थोड़ा सा, जो है ना क्रिकेट में रेस्ट लो, उसके बाद बैकअप करो। जिस तरह फ़खर जमान ने 23 वर्ल्ड कप में रेस्ट ली थी, उसके बाद उसका कम बैक कैसे हुआ, तो आप भी रेस्ट लेने की कोशिश करो, थोड़ा खुद को रेस्ट दो और बॉडी को थोड़ी रेस्ट दो। जितने आप ओवर्स करवा चुके हो उतना एज अ बॉलर नहीं करवा सकता बॉलर। खैर, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, और उम्मीद करता हूँ कि शाहिनशाह अफरीदी हमें वही शाहिनशाह अफरीदी आएगा जो जिसके बारे में कहा जाता था दे कैन नॉट प्ले, हमें वही दे कैन नॉट प्ले हिम वाला शाहिनशाह अफरीदी चाहिए, जो कि ओपनर्स के लिए एक वबाले जान खतरनाक किस्म का बॉलर, और उनके लिए कहते हैं ना उनकी जान के लाले उनको पड़ जाते थे जब आपका नाम आता था। तो आप में वो वाला शाहिनशाह अफरीदी चाहिए, और इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे और आप भी हमें आगे परफॉर्म करता हुआ नज़र आएंगे।